सोनम का नाम तो अब ज्योतिषी भी कर ले रहे हैं, तो क्या सोनम ने ही साजिश रची और ऐसा शक था इन्हें? अब जब फाइनल कमेंट आ गए हैं सबके, उसके बाद मां का क्या रिएक्शन है जरा वो सुना दीजिए। रंजना। मैम, अब तो ज्योतिषी ने भी आपको 2 दिन पहले बताया था, जो आपके एक पंडित जी हैं, और अब पुलिस पूछताछ में भी ये खुलासा हुआ है। आपको ऐसा लगा कि सोनम ही आपके बेटे की कातिल निकली? नहीं, ऐसा तो कभी लगा नहीं है। और अभी मतलब जैसा सब चल रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सोनम ने ऐसा कैसा करा, सोनम ने राजा को कैसा मरवाया, क्यों मरवाया, अभी भी मेरे मन में वही सवाल चल रहा है। आपने कहा था कि जब वो शिलोंग जा रही थी खुद से उन्होंने टिकट बुक करा लिए थे, आपसे पूछा भी नहीं था, राजा से भी नहीं पूछा था, तब आपको कहीं शक हुआ था? नहीं, शक तो कहीं नहीं था ना, शक तो हुआ ही नहीं था। सोनम ने टिकट करवा ली, शक तो अब सब सवाल मन में विचार आ रहा है ना कि ऐसा क्यों नहीं पूछा था, ये क्यों नहीं हुआ था। रंजना एक सवाल और कीजिए, रंजना एक सवाल और कीजिए इनसे, माता जी से एक सवाल कीजिए। हालांकि बहुत संवेदनशील मामला है, मैं समझता हूं कि बहुत कष्ट में हो, लेकिन एक सवाल ये पूछिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोग कहीं ना कहीं सोनम के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तब जब आपने अपना बेटा खो दिया है और इतने सबूत ज्ञानंद सर ने किया, जो हम भी कर रहे हैं आपसे, कि आप लोग इतने संवेदनशील कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एक लड़की जिसने इतना बुरा काम किया, आपके बेटे की जान ले ली, उसके बाद भी आप लोग अभी तक यही कह रहे हैं कि हम सोनम के साथ खड़े हैं। जब तक वो खुद स्वीकार नहीं कर लेंगी तब तक आप लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। ऐसे जो लोग हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो इतने मुश्किल घड़ी में भी जब आपने अपने बेटे को खो दिया उसके बाद भी आप उस लड़की के साथ खड़े हैं जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। हम ये चाहते हैं कि सोनम उसके मुंह से बोले, आप वहाँ सख्ती से पूछताछ करें, और उसके साथ जो 4 लोग पकड़ाए ना उनसे भी सख्ती से पूछताछ करें। तो हम ये सोचते कि हम उसके मुंह से सुनना चाहते। उस टाइम पे राजा के हादसा हो रहा था तो वो क्या कर रही थी? पहले तो उसने देखा था ना कि 4 लोग इसके सामने हैं, एकदम से तो किसी ने उसका मुंह नहीं बंद करा होगा ना, सोनम को एकदम से तो ले जा नहीं सकते ना, तो ये सारी बात तो उसको पता है ना, तो हम उसके मुंह से सुनना चाहते हैं, इसीलिए बस हम बैठे हैं। आप चाहते हैं कि एक बार वो कहें, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जब वो गहने चुरा के भाग रहे थे, जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी हैं कि लोग सोने का गहने लूटे उसके बाद उनको मार दिया, तो आपके ये सवाल है कि उन्होंने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो हम सोनम से ही आप सबसे बोलना चाहते कि सोनम से ये सवाल किया जाए, और गहने गए तो कहाँ गए, किसने लूटे थे, राजा का हैंडल पर्स जो था बड़ा वाला, वो पर्स कहाँ है उसका सारा माता जी मैं ये सवाल करना तो नहीं चाहता हूँ, माता जी मैं ये सवाल करना तो नहीं चाहता हूँ, बहुत माफी के साथ ये पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे हैं कि आखिर राजा का परिवार इतना डरा सहमा क्यों है? राजा के परिवार पर भी लोग ये सवाल उठाने लगे हैं सोशल मीडिया में कि आखिर मां और भाई को बोलने में इतनी देरी क्यों लग गई। इसलिए मजबूरी में मुझे आपसे ये सवाल पूछना पड़ रहा है। माता जी, सब ये सवाल कर रहे हैं कि आप लोग इतने डरे क्यों हैं, क्यों स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, और क्यों अब तक वो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि अगर सोनम ने ही ऐसा किया है, सोनम ने ही, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप लोग क्यों खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं सोनम के बारे में। इस पर आपका क्या? हम सोनम को मतलब इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि सोनम ने जो हमारे साथ व्यवहार रखा है, नेचर रखा रहने को, तो वो 4 दिन रह के गई थी। 4 दिन में उसने अपनापन दिखाया था अपन को,